हेलो फ्रेंड्स, मैं उदेश पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद लर्नर पर स्वागत करता हूं। आज हम इसमें अपने इस वीडियो में ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति, ज्योमेट्री। तो हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले आज कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं बहुत बेसिक, इम्पोर्टेंट है। जैसे अवगिरीतियाँ क्या होती हैं, अवगिरीतियाँ क्या होती हैं, अवगृहित के बारे में। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एक्सियम्स या फिर पोस्टुलेट्स। दूसरा हम देखेंगे कि कथन क्या होता है या इसको स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तीसरा हम देखेंगे प्रमेय क्या होती है या जिसको हम थ्योरम बोलते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अवगृहित। अवगृहित अवगृहित किसे कहते हैं, तो देखते हैं। ऐसे आधारभूत तथ्य, बेसिक फैक्ट, जो बिना प्रमाण के ही सत्य मान लिए जाते हैं। ऐसे आधारभूत तथ्य, ऐसे आधारभूत तथ्य या इनको हम बेसिक फैक्ट्स, जो बिना प्रमाण के ही सत्य मान लिए जाते हैं। अवगृहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अवगृहित कहते। ठीक है। जैसे हम अगर उदाहरण के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कोई एक संपूर्ण वस्तु है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई एक संपूर्ण वस्तु है। इसका हम कुछ हिस्सा कर दें, तो जैसे मान लीजिए एक ये हिस्सा है जो यहाँ पर छायांकित भाग दिखाई दे रहा, तो हम कह सकते हैं कि आसानी से कि छायांकित भाग जो है पूरे भाग से कम होगा। कम होगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें किसी तथ्य की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक एक्सियम हो गया कि किसी वस्तु का संपूर्ण भाग उसके एक हिस्से से बड़ा होता है। जैसे एक चीज़ और हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, एक वस्तु ये भी है, एक वस्तु ये भी, तीन वस्तुएं हमारे पास हैं। इनको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हम कोई बताता हमें कि जैसे दो व्यक्ति हैं, वो दोनों इन दोनों तीनों का वजन अलग अलग चेक किए हैं। तो एक व्यक्ति पहला वाला बता रहा है कि जो है ए का वजन बी के बराबर है, और दूसरा वाला इन दोनों को चेक किया, वो बता रहा है कि बी का वजन सी के बराबर है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ए का वजन सी के बराबर होगा। मतलब अगर एक वस्तु या दो वस्तुएं अलग अलग तीसरी वस्तु के बराबर हों तो वे दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होंगी। तो यह कथन हमारा क्या है, हो जाएगा, एक तरह से अवगृहित हो जाएगा, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अवगृहितियों जो है अंतर्ज्ञान द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं। क्या है? अवगृहितियाँ अंतर्ज्ञान द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं। अंतर्ज्ञान द्वारा
स्पष्ट हो जाती हैं। चलिए, अब हम देख चुके ये अवगृहियों के बारे में। अब हम देखते हैं कथन के बारे में। कथन क्या होता है? चलिए, स्टेटमेंट। कथन, स्टेटमेंट। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो या तो सत्य होते हैं या असत्य होते हैं, परंतु दोनों नहीं। कुछ ऐसे वाक्य जो सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। मतलब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो या तो सही होते हैं या तो गलत होते हैं, परंतु दोनों नहीं होते। दोनों नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। कहते हैं जैसे क्या है? एक कथन ले लेते हैं हम, 2 1 से बड़ा है। और एक कथन दूसरा ले लेते हैं, 3 5 से बड़ा है। देखिए, ये दोनों कथन है, लेकिन पहला कथन क्या है? सत्य है। दूसरा कथन क्या है? असत्य है। तो ये क्या हो गया? सत्य है, असत्य। कुछ ऐसे वाक्य आप देखेंगे जो दोनों कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं कभी कभी। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं x y से बड़ा है, तो अब यहाँ पे एक कथन सत्य है असत्य कहना कठिन है, क्योंकि y और x का मान हमें पता नहीं है, तो ये कथन नहीं होगा जब तक कि हमें इनकी वैल्यू पता ना हो। ठीक, तो हम देखते हैं अपना तीसरा टर्म जो आज पढ़ना है, प्रमेय। प्रमेय किसे कहते हैं? प्रमेय या थियरम। ठीक, जैसे कभी कभी होता है कि हम कुछ अपने पहले सिद्ध करते हैं परिणामों को, और फिर अपनी अवगृहियाँ जो हमारे दिमाग में हैं उनके आधार पर हम अपने तार्किक ज्ञान द्वारा कुछ नियमों को या कथन को बनाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रमेय कहते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम परिभाषा लिख लेते हैं। पूर्व में सिद्ध किए गए परिणामों द्वारा, पूर्व में सिद्ध किए गए परिणामों, जैसे कोई परिणाम आप सिद्ध कर रहे हैं, बार बार वो सिद्ध हो रहा है, तथा आपके पास कुछ अवगृहियाँ हैं जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारे अंतर्ज्ञान द्वारा सही सिद्ध हैं। कुछ परिणामों तथा कुछ अवगृहियों, एक्सियम्स, अवगृहियों या अवगृहियों के आधार पर तार्किक ज्ञान द्वारा निगमित कथन या प्राप्त कथन प्रमेय कहलाता है। प्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो प्रमेय जब हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो हम प्रमेय का बहुत सा उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में अब जो है बिंदु
रेखा और समतल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार को बढ़ाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।